विधायक शिथिल है, वो अपना पेट भरने में लगा है तो जनता त्राही माम करेगा ही। माननीय विधायक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। विधायक जी, कांटी का यादव समाज मुसलमान समाज छाती ठोक को आपको आगे बढ़ के जिताया था। बाकी अगर आईटी मिनिस्टर चाहे तो 1000-2000 नौजवानों को विभिन्न कंपनी में रोजगार देना उसका चुटकी का खेल है। यादव और मुसलमान का सच्चा सिपाही तो अजीत कुमार है, जिसने अपने कार्यकाल में हर यादव टोला में, हर मुसलमान टोला में सड़क बनाने का काम किया। और आप हमको आईना दिखा रहे हैं। हम है कांटी का माटी हमारी माँ है, आप कांटी के माटी में पैदा नहीं लिए हैं। सरकार जब सवाल खड़ा करता है तो आप कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसा होता ही रहता है। विधायक जी, देर है अंधेर नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कांटी विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत के गरीब बस्ती में जाकर जन संवाद कार्यक्रम के तहत मैं गरीब बस्ती का समस्या, गरीबों का व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या से रूबरू हो रहा हूं। सैकड़ों के तादाद में गरीब समाज के लोग मेरे जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न समस्या से मुझे अवगत कराते हैं। इसी क्रम में आज कांटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 6, जिसके पार्षद हमारे छोटे भाई पप्पू जी हैं, पप्पू राम जी, आज इनके दरवाजे पर जन संवाद कार्यक्रम था, जहां वार्ड पार्षद विजय राम जी, जहां पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष गजेंद्र पासवान जी, पूर्व पार्षद शंकर प्रसाद जी, विनय कुमार महात्मा जी, विनोद सहनी जी, आदरणीय रामदेव प्रसाद कुशवाहा जी, नरेश कुशवाहा जी, राजेंद्र कुशवाहा जी, रामाशीष राम जी, रामनाथ कुशवाहा जी, टुन्ना जी सहित प्रोफेसर अशोक गुप्ता जी, भरत भाई सहित सैकड़ों के तादाद में लोग उपस्थित थे। और सबों ने बीते 10 वर्षों में कांटी क्षेत्र का जो उपेक्षा स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया है, एक एक सवाल जन संवाद कार्यक्रम में लाया है। सारे समस्याओं पर हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है, मौके पर सारे समस्या का संकलन किया है और अधिकारियों से बात करके उस समस्या का त्वरित निदान कराएंगे। दूसरी ओर मेरे टाइम में कांटी नगर परिषद क्षेत्र में एक विवाह भवन बना था। आज वो विवाह भवन कार्यालय के रूप में परिणित हो गया। नगर परिषद के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके बेटी बेटा के शादी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पप्पू भाई जो हमारे पार्षद हैं, इन्होंने आग्रह किया है जन संवाद कार्यक्रम में कि आप हमारे वार्ड नंबर 6 में हम आपको जमीन उपलब्ध कराते हैं, आप एक बड़ा सा विवाह भवन बनवाइए ताकि समाज के गरीब तबके के बेटा बेटियों का शादी उमंग के साथ उस विवाह भवन में हो। इन्होंने ये भी कहा है कि मोरसर रविदास टोला में एक सामुदायिक भवन बनवा दीजिए। हम आज संवैधानिक रूप से विवाह भवन और सामुदायिक भवन बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस चीज को ठानता हूं कि यह काम हमको करना है, वो लड़ाई के बल पर हो, पैरवी सिफारिश के बल पर हो, हर हालत में उसको हम पूरा करते हैं। हमने आश्वासन दे दिया है कि कल ही नगर विकास मंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री से मैं मिलूंगा और इन सवालों पर बात करूंगा और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि इस समस्या का निदान हो। भाई गजेंद्र जी जो पूर्व नगर के सभापति हैं नगर परिषद के, इन्होंने कांटी मन में छठ घाट बनाने, मन के उड़ाही की बात इन्होंने किया है। हमने इनको भी कहा है कि 2-3 महीना इंतजार करिए, आपके कलम से, आपके भाई के कलम से उस समस्या का भी निदान होगा। इसलिए हम सभी यहाँ के नगर के पार्षद हैं, सभापति हैं, उप सभापति हैं, हम सब से आग्रह करते हैं कि हम सब मिलकर कांटी नगर क्षेत्र को एक नया स्वरूप दे ताकि आम लोग
जिस विश्वास और आशा के साथ हमको आपको आगे लाया है, उनके विश्वास को ताकत मिले। और इतना ही नहीं, हमारे बगल में कांटी थर्मल पावर है। हमारे क्षेत्र में 2 विधायकों के शिथिलता के कारण स्थानीय नौजवान को रोजी रोजगार नहीं मिला। हम अपने टाइम में सैकड़ों के तादाद में समाज के सभी वर्ग के नौजवानों को रोजी रोजगार देने का काम किया था, रोजगार नहीं मिला है। हमारी प्राथमिकता है कि कांटी का बेटा कांटी में ही मेहनत करके और अपना जीवन यापन करेगा। और इस संदर्भ में मैं एनटीपीसी के कारपोरेट में भी बात किया हूं। मैंने आग्रह किया कि यहां 800 मेगावाट का 2 यूनिट और लगाइए, ताकि कांटी का जो नौजवान है, जो मेहनत का मजदूर है, उसको रोजी रोजगार मिले। तो नटसेल में आपको बताना चाहते हैं कि यदि कांटी का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ के आम लोगों का कहना है, तो इसके लिए कोई एकमात्र जिम्मेदार है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसके उदासीनता के कारण विकास नहीं हुआ। केंद्र का सरकार, राज्य का सरकार खजाना खोल दिया है विकास के लिए, लेकिन विधायक शिथिल है, वो अपना पेट भरने में लगा है, तो जनता त्राही माम करेगा ही। लेकिन वो बादल जो है वो छट रहा है। बहुत जल्द कांटी में उजाला होगा और हम सब मिलके नया कांटी बनाएंगे। यही आज के जन संवाद कार्यक्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया। स्थानीय विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि हम काम पर विश्वास करते हैं, इतना दिनों से कहाँ? तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। विधायक जी, कांटी का यादव समाज, मुसलमान समाज छाती ठोक को आपको आगे बढ़ के जिताया था, बाकी लोगों ने भी आपको वोट किया था। आप कांटी क्षेत्र के किस यादव और मुस्लिम गांव में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है जिससे समाज का भला हो? आप इस दोनों समाज के नौजवानों को कितना रोजी रोजगार दिया है? आप श्वेत पत्र जारी करिए। आप आईटी मिनिस्टर थे, आईटी क्षेत्र में रोजगार का बड़ा अवसर होता है। अगर आईटी मिनिस्टर चाहे तो 1000-2000 नौजवानों को विभिन्न कंपनी में रोजगार देना उसका चुटकी का खेल है। आप नाम जारी करिए यादव समाज का, आप नाम जारी करिए मुसलमान समाज का। अरे यादव और मुसलमान का सच्चा सिपाही तो अजीत कुमार है, जिसने अपने कार्यकाल में हर यादव टोला में, हर मुसलमान टोला में सड़क बनाने का काम किया। और आप हमको आईना दिखा रहे हैं। हम आपको चुनौती देते हैं कि मैं अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो कांटी के विकास के लिए काम किया, हम उसको भी श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं और आप भी जारी करिए। और आने वाले 3 महीने के बाद जो चुनाव है, जनता मतदाता मालिक निश्चित रूप से फैसला कर देगा कि आप कांटी के सच्चे सिपाही हैं कि हम हैं। कांटी का माटी हमारी माँ है। आप कांटी के माटी में पैदा नहीं लिए हैं। कांटी के माटी के माँ का वेदना को अजीत कुमार जितना समझेगा, आप नहीं समझिएगा। अगर आप समझे रहते, अगर आप इसको विचारे रहते, तो आज आपने कहा था कि कांटी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाएंगे। हर गांव में बोर्ड लग रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और जब ये सवाल खड़ा करते हैं, तो आप पत्रकार जब सवाल खड़ा करता है, तो आप कहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसा होता ही रहता है। विधायक जी, देर है अंधेर नहीं है। जो काम करेगा वही कांटी का सच्चा साबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।